नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर, टैरो गाइड शेफाली। मेरे YouTube चैनल द सोल चक्रा टैरो पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक कार्ड रीडिंग की, यानी ये है आपका पिक कार्ड रीडिंग मई 2020 के प्रेडिक्शन के लिए। तो जो लोग नए हैं, मैं उन लोगों को प्रोसेस समझाना चाहूँगी क्विकली। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी आंखें बंद करनी है एक 5 सेकंड के लिए और मेडिटेट करना है। जिस भी भगवान पे, जिस यूनिवर्सल एनर्जी पे आप बिलीव करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि इस पिक कार्ड रीडिंग से आपको आपके सवालों का जवाब मिले या आपको कोई गाइडेंस मिले। 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करके ये फोकस करके आपको प्रे करना है। आपके फोरहेड यानी आपके माथे के सेंटर पे फोकस करना है और आपको आपका पाइल सिलेक्ट करना है। जैसे भी ही आप आँख खोलेंगे, जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यानी जो सेट कार्ड का सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो आपके लिए है। या तो आप नंबर वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। या फिर आप काउंटर के हिसाब से, जो भी काउंटर का कलर है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 के लिए है ब्लू काउंटर, नंबर 2 के लिए है ग्रीन, नंबर 3 के लिए है वाइट काउंटर, नंबर 4 के लिए है येलो काउंटर और नंबर 5 के लिए है रेड काउंटर। तो आपको क्या करना है, पाइल सिलेक्ट करना है और डायरेक्टली आप पाइल के डिस्क्रिप्शन पे जंप कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाइल के टाइम स्टैम्प्स डाले हुए हैं, यानी कौन से वक्त पे कौन सी पाइल की डिस्क्रिप्शन है या डिटेलिंग है वो डाली हुई है। डायरेक्टली आप उस टाइमलाइन पे जंप कर सकते हैं ताकि आपको बाकी सारे पाइल्स का डिस्क्रिप्शन ना सुनना पड़े। एक साथ आप एक या दो, एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूँगी कि एक पाइल सिलेक्ट करें ताकि आपको अनलेस आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं दूसरे पाइल की तरफ, तब तक, अदरवाइज आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है। तो आइए क्विकली जंप करते हैं अपनी रीडिंग पे। हम शुरुआत करते हैं हमारे सेट नंबर 1 से। दोस्तों आइए देखते हैं सेट नंबर 1 हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने सेट 1 सिलेक्ट किया है यानी ब्लू काउंटर सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके लिए उनकी कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे हमारी एनर्जी ओरेकल कार्ड से। तो दोस्तों, एनर्जी ओरेकल सेगमेंट में हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस, लेकिन रिवर्स पोजीशन पे है। तो ये कार्ड जब रिवर्स पोजीशन पे आता है तो ये कार्ड हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग की एनर्जीज ब्लॉक्ड है, यानी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, और किस तरफ जाना है, कौन सी चीज़ को किस तरह से सॉल्यूशन, कौन सी चीज़ का निकालना है या क्या करना है, ये आपको क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे, आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और अपनी हीलिंग, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिज़िकल हीलिंग हो, इमोशनल हीलिंग हो या स्पिरिचुअल हीलिंग हो, किसी भी तरह से की हीलिंग आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से आपको कोई जो प्रॉब्लम है उसे हील करना है। तो आइए देखते हैं, ये एनर्जीज आपकी सराउंड करने वाली है आने वाले महीने में। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा कियोस है, जैसे हमें यहाँ भी समरी कार्ड में दिखाई पड़ रहा है। हैंग्ड मैन कार्ड आया है अपराइट में, जो बता रहा है कि आने वाले महीने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा इनडिसीजन, डायरेक्शनलेसनेस आपको फील होगी, यानी आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है, कहाँ जाना है, किस प्रॉब्लम की वजह से क्या इश्यूज़ हो रहे हैं या किस प्रॉब्लम को सबसे पहले एड्रेस करना है, उसे कैसे सॉल्व करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही है। तो आइए देखते हैं सेगमेंट वाइज किस तरह से आपकी लाइफ दिखाई पड़ रही है। हम शुरुआत करेंगे आपके रिलेशनशिप कार्ड से, जहां पर हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स पोजीशन में। तो दोस्तों, ये जब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स पोजीशन में आता है, ये काफ़ी एग्रेसिव और ब्लंट नेचर दिखाता है रिलेशनशिप में। तो या तो आप या आपके पार्टनर काफ़ी इर्रेशनल बिहेव कर सकते हैं, यानी बिना सोच समझ के कुछ बात कर देना, कुछ बोलना या झगड़े करना या आर्ग्यूमेंट्स करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको
आपको आ सकती है। बिना सोचे समझे किसी कोई डिसीजन ले लेना, या लैक ऑफ क्लैरिटी होगी आपको डिसीजन क्या लेना है, किस तरह से लेना है, या तो आप या आपके पार्टनर बहुत ही कंफ्यूज्ड और बहुत ही डिटैच्ड फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। दिमाग बहुत नेगेटिव सोच रहा है, जिसकी वजह से आपकी एक्शंस भी बहुत नेगेटिव है, बहुत बिटरनेस है, नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। तो बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, यानी अगर शादीशुदा ज़िंदगी है या कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है जिसमें आपको ये रिलेशनशिप अगर ज़रूर मैटर करती है, तो बिल्कुल आपको सावधानी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है, वरना बहुत झगड़े, बहुत कियोस, बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है। एक दूसरे को आप बहुत हर्ट कर दोगे, जिसकी वजह से आगे जाके आपकी रिलेशनशिप में बहुत कड़वाहट आ सकती है। तो बिल्कुल मैं एडवाइस आपके लिए ये है कि कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, यानी कुछ अगर आर्ग्यूमेंट हो या कोई बात कोई कुछ बोल दे तो आपको छोड़ देना है, उसे पकड़ के झगड़े का रूपांतर उसको नहीं देना है, वरना काफ़ी झगड़े होते रहेंगे महीने में और फिर आपको बहुत नेगेटिविटी आपकी रिलेशनशिप में आती हुई नज़र आ रही है। ये मैं एडवाइस पार्टनर्स को भी देना चाहूँगी जो ऑलरेडी डेट कर रहे हैं या एक साथ रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी टफ और काफ़ी चैलेंज से भरा टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है। सिंगल्स के लिए वो बहुत ही ड्रेन्ड फील करेंगे, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से उनका दिमाग बहुत नेगेटिव थॉट्स सोचेगा, नेगेटिव एक्शंस कर सकता है, कुछ गलत चीज़ों पे रिएक्ट कर सकता है, गलत लोगों को हर्ट कर सकता है। तो बिल्कुल मैं सिंगल्स को कहना चाहूँगी, ये सही महीना नहीं है किसी को डेट करने का या किसी रिलेशनशिप को कमिट करने का या किसी रिलेशनशिप में उतरने का, बिकॉज़ आपकी मनस्थिति ठीक नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, या आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव नहीं है किसी को वेलकम करने के लिए। आपकी लाइफ में लव एनर्जी थोड़ी लैकिंग है, वरना आप झगड़े करते रहेंगे, आप नेगेटिविटी अगर बाउंस ऑफ करेंगे तो सामने वाला इंसान भी शायद आपको एज अ पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करेगा या अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो ये समय जाने दीजिए, पास होने दीजिए, और जैसे ही समय ठीक होगा आप डेटिंग फिर से शुरू कर सकते हैं। दूसरे रिश्ते जो हैं हमारी लाइफ में होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली लाइफ, जैसे कि माता पिता या बच्चे या अपने कज़न्स या इस तरह के जो रिश्ते हैं, उसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को हर्ट ना कर दे। जहाँ पर भी आपको लग रहा है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, दिशा चेंज कर दीजिए, टॉपिक चेंज कर दीजिए ताकि वो आर्ग्यूमेंट वहीं के वहीं रुक जाए, वरना बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट आपके रिश्ते में वो आर्ग्यूमेंट या वो डिस्टेंस या वो नेगेटिविटी भर सकती है। दूसरा, अगर हम आपकी करियर के बारे में बात करें, हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट पोजीशन पे, जो बता रहा है आपका करियर काफ़ी सेटल्ड दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अनइवननेस हो सकता है क्योंकि टफ टाइम चल रहा है ओवरऑल, लेकिन आपके करियर में यानी जॉब में या बिज़नेस में आपको नुकसान होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। थोड़ा कम ज़्यादा होगा फाइनेंशियली, ऊपर नीचे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या अप्रेजल में, या इस तरह की कोई इश्यूज़ में, इस तरह की कोई डिसीजंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल सेटल्ड दिखाई दे रहे हैं करियर के केस में। लोग अप्रिशिएट करेंगे और आप अच्छी तरह से समय भी करियर को दे पाएंगे। और आपके लिए एडवाइस है, एक अपने आप से कनेक्ट कीजिए, जो कि आने वाले महीने में काफ़ी टफ होगा, लेकिन अपने आप के साथ कम से कम समय बिताइए ताकि आपको आपकी डायरेक्शन पता चले और उस पर फोकस करके आप इस सिचुएशन को, ये जो टाइम आपको मिल रहा है, उसको बेहतर तरह से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि करियर में आप बिल्कुल सेटल दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा काम कम ज़्यादा होगा, या फिर आपकी रेम्यूनरेशन यानी आपको जो पैसा मिलता है वो कम ज़्यादा होगा, या प्रोजेक्ट्स कम ज़्यादा होंगे, लेकिन भारी भरकम नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस में हमारे पास है फूल कार्ड रिवर्स पोजीशन में, जो बता रहा है अब शायद आने वाले महीने में कुछ रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपके लिए वार्निंग है, पूरी तरह मैच्योरिटी से, समझदारी से, सही गाइडेंस से कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक गलत कदम
आपका नुकसान दे सकता है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको अलग तरह से सोचने में मैं मना कर रही हूँ, बिल्कुल आप क्रिएटिव हैं, अलग तरह से सोच सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है। बट बिल्कुल सोच समझ के फूंक फूंक कर कदम रखिए, अपनी एक्सपीरियंस का बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए और अपने आप के साथ समय बिताकर पूरी तरह से सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लीजिए, वरना फाइनेंसेस भी बुरे नहीं हैं, लेकिन आपको ठीक तरह से अगर प्लान करें तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आप जो हम कहते हैं एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां या तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे या अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के संभाल के कदम बढ़ाइएगा यहाँ पर। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट पोजीशन में, अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे इमीडिएट पास में, काफ़ी स्ट्रेस था, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स से, करंट सिचुएशन में भी शायद आप नेगेटिव थॉट्स के शिकार है जो हमें रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई एक इंसान आपको आपकी मदद करने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको गाइडेंस देने वाला है या आपकी काउंसलिंग करने वाला है या आपको हीलिंग करने वाला है, यानी आपको एक नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपको उस पर विश्वास रखना है और सही इंसान को परखना है, वरना आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। बट ओवरऑल मुझे प्रॉब्लम ऑनेस्टली नहीं दिखाई दे रही है। आप बुरी फेज से अच्छी मेंटल फेज में जाते हुए नज़र आ रहे हो, बुरे हेल्थ से अच्छे हेल्थ में जाते हुए नज़र आ रहे हो। खुद की हेल्थ का ध्यान रखोगे और दूसरे भी कोई आपकी हेल्थ को संवारने में आपकी मदद करेंगे। तो बिल्कुल आप जहाँ शायद एक्शन नहीं ले रहे थे, वहाँ से आप बहुत अच्छी अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे और एक अलग दिशा में अपनी हेल्थ को पॉजिटिव दिशा में लेके जाते हुए नज़र आ रहे हो। मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हो एज द मंथ प्रोसीड्स, आगे जैसे ही मंथ आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, समरी में हमारे पास हैंग्ड मैन है। ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत कन्फ्यूजन है, नेगेटिव थॉट्स है, इनडिसीजन है, डायरेक्शनलेसनेस है, जिसकी वजह से बहुत डर लग रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इसे एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्या सही आपके लिए है इसे एनालाइज नहीं कर पा रहे। तो ये सारा कन्फ्यूजन और केओस आने वाले महीने में हो सकता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी इंट्यूशन फिर भी आपका साथ देगी। अपनी ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। आपका, मैं कहूँगी, एक इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो हालांकि आप हीलिंग के मैकेनिज्म समझ नहीं पा रहे हो, मगर इंट्यूशन से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलता रहेगा कि किस दिशा में आपको जाना है, कैसे जाना है। बस अपने आप के साथ आपको समय बिताना होगा, थोड़ा अकेले में, ताकि आप अपने आप से कनेक्ट कर सके और डायरेक्शन और गाइडेंस आपको मिल सके। आपको मैसेजेस मिलेंगे आजू बाजू से, लोगों से, और सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस भी मिलेगी। आपको उसे समझना और उसे फॉलो करना आना चाहिए, वरना थोड़ा सा टफ टाइम दिखाई दे रहा है आने वाले महीने में। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 2 हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं जिन्होंने सेट 2 यानी ग्रीन काउंटर का सेट सिलेक्ट किया है। आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है 5th चक्रा यानी आर्च एंजल गैब्रियल की अपराइट पोजीशन में, जो बता रहा है कि आने वाले महीने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन प्ले करेगी आपकी लाइफ में। तो फिर चाहे वो रिलेशनशिप सेगमेंट में हो, चाहे करियर सेगमेंट में हो, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और ये आपकी आने वाला महीना कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली आप जो भी कह रहे हैं, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी किसी और को मैसेज दे रहे हैं, वो बहुत ही सोच समझ के आपको कहना है, वरना जैसे उसका फ़ायदा हो सकता है वैसे ही बहुत नुकसान भी आपको हो सकता है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी आने वाले महीने में।
आइए देखते हैं बाकी कार्ड्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे आपकी रिलेशनशिप कार्ड से। हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना कार्ड है और बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप सेगमेंट में। ये कार्ड हमें बता रहा है कि आने वाले महीने में आपकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत बैलेंस्ड रहेगी आप दोनों के बीच में। यानी अगर आप शादीशुदा है या पार्टनरशिप में है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में, तो आप दोनों के बीच की एक इक्वेशन बहुत ही अच्छी रहेगी, गिव एंड टेक अच्छा रहेगा, एक दूसरे का ध्यान रखोगे, एक दूसरे की केयर करोगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताओगे, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, आपको एक अलग कनेक्टिविटी और एक अलग रिवाइवल आपकी रोमांस में महसूस होगा। आपको एक अलग डायरेक्शन मिलेगी आपकी रिलेशनशिप को। अगर आप बच्चा प्लान कर रहे थे तो ये बहुत ही अच्छा समय होगा प्लानिंग के लिए, चाइल्ड बर्थ प्लानिंग के लिए। और अगर आप सिंगल हैं और रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे तो ज़रूर आपको एक अलग दिशा मिलेगी अपनी रिलेशनशिप या अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग एंगेजमेंट प्रपोजल या शादी का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत ही पॉजिटिव टाइम है आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का या मजबूत करने का। अगर हम आपकी अदर रिलेटिव्स यानी आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बच्चे या आपके माता पिता या आपके कजिन्स, इन लोगों के बारे में बात करें तो भी आपका काफ़ी रिश्ता अच्छा रहेगा, गिव एंड टेक अच्छा रहेगा, एक नई बिगनिंग, एक नई दिशा आपके रिश्ते को मिलेगी, अच्छा समय बिताएंगे एक दूसरे के साथ। एडवाइस सिर्फ ये है कि अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए और उस तरह से अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कीजिए अपने रिलेटिव्स और अपने रिश्तेदारों के साथ। जितनी जेन्युइन आपकी फीलिंग होगी, जितनी क्लीन और पॉजिटिव आपकी कम्युनिकेशन होगी, उतनी क्लीन और जेन्युइननेस के साथ वो रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे, जिससे आपका रिश्ता बहुत उभर कर आएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा टाइम है रिलेशनशिप के लिए, बिल्कुल ध्यान रखिए और इन्जॉय कीजिए इस समय को। अगर हम आपकी करियर के बारे में बात करें तो किंग ऑफ कप्स है रिवर्स पोजीशन पे। तो दोस्तों ये एक थोड़ा वरिसम पोजीशन है, यानी थोड़ी सी चिंता की पोजीशन है, क्योंकि या तो आप या आपकी सीनियर आपको थोड़ी सी तकलीफ देने वाले हैं आपकी करियर में, जॉब में, या आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट में, या आपकी एजुकेशन सेगमेंट में। अगर आप खुद हैं इस पोजीशन पे तो हो सकता है कि आप अपने करियर को बहुत लाइटली ले रहे हैं, बिजनेस को बहुत लाइटली ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत मॉनेटरी नुकसान हो सकता है। कैजुअलनेस की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी हो सकते हैं और आपका ब्रांड इमेज, आपको एक कैजुअल इंसान की तरह एक आपका ब्रांड इमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बिज़नेस मिलने में तकलीफ़ होगी, आपको जॉब में रिटेंशन में, यानी आपका जॉब टिकने में तकलीफ़ हो सकती है, जॉब जा भी सकता है। तो बिल्कुल आपको सावधानी से अपनी आप को कंट्रोल करना है, अपनी पोजीशनिंग, अपनी ब्रांड इमेज करियर के सेगमेंट में कंट्रोल करनी है, वरना बहुत नुकसान आपको करियर में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम आपकी सीनियर की बात करें, कोई अगर सीनियर है जो आपको तकलीफ़ देता हुआ नज़र आ रहा है, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, हो सकता है वो आपसे कुछ गलत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ नेगेटिव यानी कुछ पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट कर रहा है, या कुछ वो चाहता है कि आप कुछ गलत काम करें जिससे उसे मुनाफा हो, लेकिन आप उसमें फंस सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से किस तरह से आपको उसे ना बोलना है या उसे मैनेज करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास है रिबेल कार्ड, जो हमें सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, यानी बिल्कुल अलग सोचिए और अलग तरह से इस प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। आप में वो विजन है, यानी आप उस चीज़ को एक अलग तरह से हैंडल कर सकते हैं और उसमें से अपना फ़ायदा बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि आप एक मल्टी टैलेंटेड स्किलफुल इंसान हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी पर्सनालिटी में बहुत आप स्किल्स आपकी बहुत इन्हांस्ड है, को बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आप अलग तरह से इस बॉन्डेज से, इस टफ टाइम से अपने लिए रास्ता ढूंढ लोगे। और आपको रास्ता ढूंढना है, आप में वो स्किल और कैपेसिटी है। तो बिल्कुल सोच समझ के
अपने साथ वक्त बिता के सोच समझ के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, ताकि आप अपना नुकसान ना होने दें। अगर हम आपकी फाइनेंशियल कार्ड देखें तो हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, यानी कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि कोई आपको चीट करके आपका नुकसान करके लेके जाएगा, और ये आपके करियर कार्ड में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके फाइनेंसेस को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, अपनी विजन्स मैसेजेस पे विश्वास रखिए, अपनी माइंड में क्लैरिटी लाने की आपको ज़रूरत है। एक डिटैच होके थर्ड पर्सन की तरह इस सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए और सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए अलग तरह से, जो कि एक साधारण सोल्यूशन नहीं है। एक अलग तरह से बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन अलग नज़रिए से सोच के अलग सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। आपको डायरेक्शन मिल जाएगी बिल्कुल। जिस भी यूनिवर्सल एनर्जी पे आप ट्रस्ट करते हो उसे याद करके अपन खुद को डायरेक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। आपको डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी और आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। हेल्थ सेगमेंट में दिखाई दे रहा है कि 8 ऑफ कप्स, यानी आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रख रहे हो, लेकिन हेल्थ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपकी फैमिली से या आपकी करंट लाइफ से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, और हेल्थ का ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा लेज़ी बिहेव कर रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअल साइड पे अपने आप को लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्मिक सर्कल की वजह से हो सकता है। अलग तरह से आपको एक अलग ब्रेक थ्रू, लाइफ का एक अलग मायना, लाइफ का एक अलग डायरेक्शन, एक अलग दिशा आपको दिखाई दे सकती है आने वाले महीने में। तो बिल्कुल अपना दिमाग, अपनी सोच ओपन रखिए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ एक अलग दिशा आपकी लाइफ को मिले, अच्छी दिशा, और एक अलग दिशा से आप चलने के लिए तैयार हो। स्पिरिचुअल साइड पे जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, जो लोग नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अलग दिशा आप ढूंढने वाले हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रख, एक अलग तरीके से अपने हेल्थ को संभालेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। समरी में हमारे पास है हाई प्रीस्टेस रिवर्स में, जो बता रहा है कहीं ना कहीं आपको अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, अपनी इनर एनर्जीज़ को कनेक्ट करने की समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है। यहाँ हमें चक्रा कार्ड्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी सही दिशा ढूंढने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, इंट्यूशन ओपन करने की ज़रूरत है, जो अभी मिसिंग है। आप थोड़ा सा सही चीज़ नहीं देख पा रहे, एक पर्दा देख रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। वो विज़न अगर आप लाना है, आपको वो क्लैरिटी अगर आपको लाइफ में लानी है, तो बिल्कुल आपको अपने साथ समय बिता के अपने गोल्स को रिविज़िट करना पड़ेगा। लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, आपका उसके लिए रास्ता क्या होगा, क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, जो आपको खुद तय करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको उस दिशा में चलना है। यहाँ पे अगर आपको स्पिरिचुअल साइड पे हैं और आपको अगर आपकी इंट्यूशन अनब्लॉक करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ब्लॉक्ड दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो इंट्यूशन ओपन करने के लिए यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू फोकस on the opening of your intuition power, opening of your third eye। ऑटोमेटिकली आपको जैसे आप मेडिटेट करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि किस दिशा में आपको जाना है। हो सके उतना ब्लू कलर या इंडिगो यानी वॉयलेट या ब्लू कलर यूज़ करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। उससे आपको जो डेफिशिएंसी है, अभी फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं है, वो आपको बेटर एनर्जी देगा, बेटर पावर देगा टू गेट द क्लैरिटी इन योर लाइफ। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 3 हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 3 से सिलेक्ट किया है, दैट इज वाइट काउंटर सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं उनके लिए। हम शुरुआत करेंगे आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है थर्ड चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा, आर्च एंजल शैमुअल, जो ब्लॉक्ड दिखाई दे रहा है, रिवर्स पोजीशन में है, अपराइट नहीं है, यानी आपको आने वाले महीने में एनर्जी की थोड़ी कमी नज़र आएगी।
कुछ नेगेटिव थॉट्स के अराउंड आप सोचते रहोगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ही मलूल फील होगा, आपको ऐसे बहुत लैक ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं, यानी ऊर्जा की कमी आपको महसूस होगी, जिसकी वजह से बहुत थकान महसूस होगी, बहुत ही क्लैरिटी नहीं होगी आपको किस तरह आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत ही वीक फील हो सकता है। तो आइए देखते हैं आगे के कार्ड्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपका महीना दिखाई पड़ रहा है और आपको कैसे बेहतर तरह से आप उसे हैंडल कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे आपके रिलेशनशिप कार्ड से। हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट पोजीशन में रिलेशनशिप सेगमेंट में। तो दोस्तों ये कार्ड हमें दर्शा रहा है कि आने वाले महीने में आपके पास 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप्स होंगी, जिसको आप मैनेज करने की कोशिश करोगे, और उसमें से एक रिलेशनशिप आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइफ में इम्बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या सिचुएशन हो सकती है, तो मैं अलग अलग ऑप्शंस बताऊंगी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो आपकी कंफर्ट या आपकी अलाइनमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप ये सिलेक्ट कीजिए, आप अपनी एडवाइस पिकअप कीजिए प्लीज़। अगर आप शादीशुदा है या पार्टनरशिप में है, तो हो सकता है ये 2 रिश्तों के बीच में का आपको चॉइस होगा, यानी या तो आपको अपने पेरेंट्स और बीवी के बीच में चूज़ करना है, या हस्बैंड के बीच में, बच्चों के बीच में, इन सब के बीच में किसी एक को चूज़ करना है और प्रायोरिटाइज करना होगा, या फिर 2 अपॉर्चुनिटीज़, यानी या तो आपको जॉब या करियर और अपनी फैमिली के बीच में सिलेक्ट करना होगा, या फिर यहाँ रह के काम करना है और यहाँ रह के आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, या बाहर जाके करियर को संभालना है। इन 2 चॉइसेस के बीच में आपको सिलेक्ट करना होगा, या फिर 2 अलग रिश्ते, यानी एक वाइफ और एक कोई और रिश्ता, उसके बीच में आप बैलेंस आउट करने की या चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल ही अपनी प्रॉज एंड कॉन्स, आपके जो भी सही या गलत का ध्यान दे के किस रिश्तों पे किस तरह आपकी डिसीजन का प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में सोचकर, और किस तरह से आपकी डिसीजन से दूसरों को तकलीफ़ हो सकती है, ये सारी चीज़ों को सोचकर आपको डिसीजन लेना है, आपको बिहेव करना है। वरना आपका जो परमानेंट या लॉन्ग टर्म रिश्ता है उसे तकलीफ़ हो सकती है, या आपकी अगर आप करियर को चूज़ करें, अपनी फैमिली को चूज़ नहीं करेंगे, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। तो बिल्कुल आपको सावधानी से डिसीजन लेना है, सोच समझ के, अपने आप को या अपने रिश्ते को तकलीफ़ दिए बिना, जो आपकी प्रायोरिटी का रिश्ता है, चाहे वो जॉब के साथ हो, चाहे या आपकी करियर, आपकी फैमिली या आपकी वाइफ के साथ हो, या चाहे आपकी बच्चों के साथ हो, आपकी पेरेंट्स के साथ हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ हो, तो वाइस वर्सा। तो दोनों केस में आपको बहुत ही सावधानी से ये डिसीजन आने वाले महीने में लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है, लिसनिंग, सोच समझ के सही मैसेजेस सुन के और डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लीजिए, या फिर रुक जाइए, सही समय पे आपको पता चल जाएगा कि क्या डिसीजन लेना है। तो सिंगल्स के लिए स्पेशली कहना चाहूँगी, ये सही समय नहीं होगा डिसीजन लेने के लिए, या हो सकता है आपको 2 रिश्तों के बीच में चूज़ करना है, यानी 2 कैंडिडेट्स के बीच में जो आपके लिए अच्छे, इक्वली अच्छे हैं, उन 2 कैंडिडेट्स के बीच में आपको चूज़ करना है कि किससे शादी करनी है, या किसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखनी है, या पार्टनरशिप में 2 रिश्तों के बीच में चूज़ करना है, फैमिली के साथ रहना है या अपने पार्टनर के साथ। इस तरह के प्रॉब्लम्स या इस तरह की चॉइसेस आपको लेनी पड़ सकती है आने वाले महीने में। तो एडवाइस यही है कि अगर ये बहुत डिफ़िकल्ट चॉइस है, तो आपको ये थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करना है, और गलती से भी रिएक्ट नहीं करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट किए बिना कोई भी, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग मैटर होगा, बहुत ही टफ डिसीजन होगा आपके लिए।
तो अपने आप को तकलीफ़ दिए बिना आपको ये डिसीजन लेना है, अपने आप को तकलीफ़ ना हो ये देख के डिसीजन लेना है, और किसी और को भी जिसको जो आपके लिए मैटर करते हैं उन्हें तकलीफ़ दिए बिना जो डिसीजन होगा वो लेना है। तो पूरा समय अपने साथ लीजिए डिसीजन लेने के लिए, जल्दबाजी मत कीजिए। करियर में अगर हम देखें, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में। हो सकता है काफ़ी मेहनत आप अपनी पास में कर चुके हैं और उसका अभी आपके लिए उसका अवार्ड आपको मिलना है, उसका आपको उससे अप्रिसिएशन मिलने वाला है और आप उसकी राह देख रहे हैं। तो शायद आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई अवार्ड या रिकग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी करियर में। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाए या फिर आपको रुकना पड़े उस अप्रिसिएशन के लिए। तो मैं कहूँगी इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो अप्रिसिएशन ना मिले, बस थोड़ा डिले हो सकता है। तो सोच समझ के उस पे रिएक्ट कीजिए, रादर उस पे रिएक्ट मत कीजिए। कुछ लोग आपके जो वेल विशर्स हैं वो आपको अंदाज़ा दे देंगे कि आपको प्रमोशन मिल रहा है या अपग्रेडेशन या रिकग्निशन मिल रहा है या नहीं, लेकिन अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास मत रखिए। अपनी सोच समझ से, अपनी एक्सपीरियंस से और अपनी पेशेंस से सही वक्त आने का इंतज़ार कीजिए। बिल्कुल। और एक एडवाइस ये होगी कि आपको एम्बिशियस तो होना है लेकिन गलत चीज़ों को एक्सपेक्ट मत कीजिए और बहुत जल्दी बहुत कुछ मिलना एक्सपेक्ट मत कीजिए, वरना आपको इसमें प्रॉब्लम या हो सकती है, यानी आपको इसमें तकलीफ़ हो सकती है या ऐसा बुरा लग सकता है कि यार मैंने ये एक्सपेक्ट किया था लेकिन मुझे ये मिला। तो मुझे आप ओवर एम्बिशियस मत होइए, वरना आपको तकलीफ़ होगी। जो ज़रूरी है, जो आपको मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, उसकी समझदारी से उस समय का इंतज़ार कीजिए। फाइनेंशियली व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, अपराइट पोजीशन में, अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई दे रही है, काफ़ी आप सेटल लग रहे हैं। लेकिन आपके लिए फिर भी यहाँ मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है आइसोलेशन, क्योंकि आप सेटल्ड है फिर भी आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत टफ टाइम से आप गुजरे हैं जिसकी वजह से आपको इस सेटलमेंट में भी थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा अकेलापन और तकलीफ दिखाई दे रही है। तो कोई बहुत बुरा मैसेज नहीं है, बस आपको मैच्योरिटी से इस सक्सेस और इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंजॉय करना है। हो सकता है काफ़ी टफ टाइम्स के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने हासिल की है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा दुख या तकलीफ़ महसूस हो रही है, जो कि पॉजिटिव है। हम कहेंगे कभी बहुत खुशी में भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो सिचुएशन हो सकती है। तो बिल्कुल इस सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एंजॉय कीजिए। हेल्थ सेगमेंट में 4 ऑफ पेंटिकल्स है अपराइट पोजीशन पे, जो बता रहा है कुछ चीज़ों को आप पकड़े हुए हैं, कुछ रिश्तों को, कुछ लोगों को, कुछ एक्सपीरियंसेस को, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। या तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, ना उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन रिश्तों को, इन एक्सपीरियंसेस को, इन नेगेटिव थॉट्स, या नेगेटिव ही नहीं कहूँगी, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी है या जो चीज़ें आपको कहीं रोक के रख रही है, उन चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है, वरना लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी हेल्थ उसकी वजह से कहीं ना कहीं अटक रही है, जिसकी वजह से शायद आपकी एनर्जी लो हो रही है, जिसकी वजह से आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी ब्लॉक्ड है। जनरली दोस्तों सोलर प्लेक्सस चक्रा डिटरमाइन करता है आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, यानी आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ जो आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप वहीं अटके हुए हैं, वो मेमोरीज़ में, वो नेगेटिव एनर्जीज़ में या वो पॉजिटिव एनर्जीज़ में वहीं पे थमे हुए, रुके हुए हैं। जब तक पुरानी चीज़ को आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक नई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी, और उसकी वजह से आपको पेट के प्रॉब्लम्स और स्टमक इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, हेल्थ में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है कि आप लेट गो करें चीज़ों को, अपने आप को रिकंडीशन कीजिए। कुछ चीज़ें जाना ज़रूरी होता है नई चीज़ों को आने के लिए, नई चीज़ें ऑक्यूपाई करने के लिए, तो उसे
रिकंडीशन करके आपको एक अलग तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको, मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना पड़ेगा आपको, और आपको फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अलग नज़रिए से आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को टैकल करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा को ओपन कर सके और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सके। वरना आप वहीं के वहीं रुके रहेंगे और आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है उसकी वजह से। तो आपके लिए समरी में हमारे पास है सन कार्ड रिवर्स में, जो भी हमें जो बता रहा है हमें अगेन कि पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में, नेगेटिव एक्सपीरियंस में, नेगेटिव ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ नहीं सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन आपने उसे रोक रखा है क्योंकि आप कुछ चीज़ों को, कुछ एक्सपीरियंसेस को, कुछ रिश्तों को, कुछ लोगों को जाने नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ से। अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने पेट में आपने पकड़ के रखा है कि इसने मेरे साथ ये किया था, उसने वो बोला था, उसने वो वैसा बिहेव किया था, जिसकी वजह से आपको घुटन हो रही है अंदर ही अंदर, और उस घुटन का रूपांतर एक नेगेटिव एनर्जी में डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लो ऑन एनर्जी फील हो रहा है। आप एक्शन, पॉजिटिव प्रायोरिटी आपको नहीं दे पा रहे अपने हेल्थ को भी और अपने मानसिक हेल्थ को भी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सोच समझ के, सही मैसेजेस को सुन के, सही चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके आगे बढ़ना है। कहीं पे भी रुक के नहीं रहना है। हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, पर्सनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अलग नज़रिए से अपने आप को कंडीशन कीजिए ताकि आप अपनी हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रख सके। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 4 हमारे लिए क्या मैसेज लाया है। जिन लोगों ने सेट 4 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरू करेंगे आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस अपराइट पोजीशन पे, जो बता रहा है काफ़ी अच्छी एनर्जी है, बता रही है कि आपकी पर्सनल हीलिंग और आपकी पर्सनल हीलिंग बहुत एक्टिव होगी आने वाले महीने में। यानी आप अपने आप को हील कर पाएंगे, अपने आप के लिए खुशियाँ बटोर पाएंगे और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा, खुशियाँ होंगी, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कोई भी इश्यूज होंगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे आपकी रिलेशनशिप कार्ड से। हमारे पास है एस ऑफ कप्स अपराइट पोजीशन में, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड दर्शाता है कि बहुत अच्छी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगी आने वाले महीने में। तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है या पार्टनरशिप में है तो बहुत ही अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कजिन्स या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे। गेट टुगेदर्स होंगे, यानी फिजिकली नहीं तो वर्चुअली इस कंडीशन में, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक अलग तरह से रिलेशनशिप को संवारने की कोशिश करेंगे। बहुत ही पीसफुल और हार्मोनियस सिचुएशन हम जिसे कहते हैं, यानी बहुत ही शांति से भरी हुई, प्यार से भरी हुई सिचुएशन होगी, और एक अलग तरह से अपनी रिलेशनशिप को आप रिवाइव करेंगे। एक फ्लो होगा, एक अप एंड डाउन होगा, और एक इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी आपको रिश्तों से मिलेगी। मैसेज है कि ये हार्मनी जो सिचुएशन है, ये पीसफुल और पॉजिटिव सिचुएशन जो आपकी रिलेशनशिप में दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही रेयर केस में ये एग्जिस्ट करती है आजकल की सिचुएशन में। तो बिल्कुल अपने रिलेशनशिप्स का ख्याल रखिए, नरिश कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। करियर में आप 8 ऑफ पेंटिकल्स है अपराइट में पोजीशन में, जो अच्छा कार्ड है, बता रहा है आप अपनी करियर में काफ़ी मेहनत करने वाले हो। जॉब हो, बिजनेस हो, काफ़ी मेहनत करोगे, अपनी स्किल्स बिल्डअप करोगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप पूरी फोकस और ईमानदारी के साथ अपने काम पे फोकस करोगे और उसे अप्रिशिएट भी किया जाएगा। उसे लोग आपके करियर में, आपके एम्प्लॉयर अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट में हो तो आप बिल्कुल किसी नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो शायद,
और अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को किस तरह अलग पड़ाव पे लेके जाना है उसके बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल पूरी तरह से आप अपने काम में लगे हुए हो, हर तरह से पॉजिटिव एंगल से अपने काम को बढ़ाने की और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी पूरे एक्सपीरियंस और नॉलेज यानी इंटीग्रेशन, पूरे एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ क्रिएटिव और लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड सबको यूज़ करके, पूरे पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक अलग दिशा में और अलग पड़ाव पे अपने बिजनेस या अपने करियर को ले जाने की प्लानिंग कर रहे हो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास एक जजमेंट कार्ड रिवर्स में, तो कुछ ऐसी डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे सिचुएशनल फैक्टर की वजह से, मार्केट सिचुएशन की वजह से, जो शायद आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आप उसे कंट्रोल कर पाओगे और आपकी बेहतरी के लिए ये डिसीजंस होंगे। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी आपको फोर्स कर रही है ये डिसीजंस लेने के लिए। जस्ट आपको ध्यान देना है कि जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो वो उसकी पूरी तरह से एनालिसिस और रिसर्च करके डिसीजन ले रहे हो। एक किसी के बहकावे में आके या बिना रिसर्च किए कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, क्योंकि जो आपको दिख रहा है और जो सही में है वो दो अलग चीज़ें हो सकती है। तो उसमें थोड़ी सी विश्वास किस पे रखना है, इसे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पे। लेकिन आपको कुछ प्रॉपर एडवाइस लेके, कंसल्टेशन और रिसर्च करने के बाद ही डिसीजन लेना है, जो भी अगर फोर्सफुली भी लेना पड़े तो भी, ताकि आपका नुकसान ना हो। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, नाइट ऑफ कप्स है रिवर्स में, यानी आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ मून कार्ड है, जो अपने समरी में भी हमें दिखाई दे रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी स्ट्रेस्ड है, आप काफ़ी स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, स्टैग्नेंट दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत दिमाग में घर कर रहे हैं, कुछ गिल्ट है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, कुछ चीज़ आपने पास्ट में की है या कोई चीज़ नहीं की है उसकी वजह से कुछ गिल्ट है जो आपको हॉन्ट कर रही है, जो आपको तकलीफ़ दे रही है। तो यहाँ सोल्यूशन या एडवाइस यही होगी कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, अलग तरह से उस अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, एक अलग डायरेक्शन से अपने आप को अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचिए और अकॉर्डिंगली अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। जो हुआ उसे एक्सेप्ट कीजिए, गलत भी अगर आपने कुछ किया है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए, हो सके तो मेक गुड करने की कोशिश कीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। ज़रूरत पड़ी तो काउंसलर्स से बात कीजिए या अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ डिस्कस कीजिए, ताकि आपका मन हल्का हो और आपको बेहतर महसूस हो। बिल्कुल आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, वरना आपको बहुत डिप्रेसिव स्टेट आ सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ मून कार्ड है जो बता रहा है जो कुछ आपको दिख रहा है वो हमेशा सच है, ये नहीं, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आपको बहुत ही सावधानी से फाइनेंसेस प्लान करने हैं, किस पे विश्वास रखना है ये बहुत सोच समझ के विश्वास रखिए। बिल्कुल अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। और मेंटली भी, हेल्थ सिचुएशन में भी डिप्रेसिव थॉट्स आपको बहुत बुरा हाल कर सकते हैं। बहुत ही नेगेटिव थॉट्स की वजह से डिप्रेशन में, हैवी डिप्रेशन में आप जा सकते हो। जबकि हालांकि बाकी सारे कार्ड्स अच्छे हैं, तो क्यों अपने आप को अपनी हेल्थ को लेट गो करना है, बिल्कुल उसका चार्ज लेना है और सही तरह से आपको उसका ध्यान रखना है हेल्थ का। ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, मेंटल हेल्थ डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। इमोशनली कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ़ होती हुई नज़र आ रही है, तो प्लीज़ अपनी इमोशंस का ख्याल रखिए। आपके लिए यहाँ चक्रास एडवाइस कार्ड हमें मैसेज दे रहे हैं, लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस, लॉन्ग टर्म लाइफ पर्पस या लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचिए और अकॉर्डिंगली अपना रास्ता चुनिए और चॉइस करिए अपने रास्ते को कि कहाँ और किस तरह से आपको जाना है। तो आपको बेटर डायरेक्शन मिलेगी, बेटर क्लैरिटी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। प्लानिंग करने से पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए, ताकि आप बेहतर तरह से और जल्द से जल्द अपनी लाइफ पर्पस को अचीव कर पाए। तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए
आइए देखते हैं सेट नंबर 5 हमारे लिए क्या मैसेज। आइए दोस्तों देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 5 यानी रेड काउंटर की पाइल सिलेक्ट की है उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आने वाले महीने में। तो आपको कोई धोखा देने वाला है, शायद आपको कुछ तकलीफ़ होने वाली है इमोशनल लेवल पे, रोमांटिक लेवल पे। कोई इंसान या तो आपको चीट कर सकता है, या आपकी रिलेशनशिप में दरार आ सकती है, या आपका कोई पार्टनर आपको यानी जिसे आप प्यार करते हैं वो छोड़ के जाएगा, या कुछ तकलीफ़ या कुछ हर्ट करने वाला है। तो ये एनर्जीज सराउंड करती हुई नज़र आ रही है। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स, रिलेशनशिप कार्ड क्या कहता है। हमारे पास है टॉवर क्रैश की एनर्जी रिवर्स पोजीशन पे। तो टॉवर क्रैश बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्काना कार्ड है दोस्तों, और ये जब रिवर्स पोजीशन पे होता है इसकी डुअल मीनिंग है। या तो आप बुरी तरह से एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में धंसते जा रहे हो, या फिर उसमें से उभरते जा रहे हो। उभर भी रहे हो तो टूट के उभर रहे हो, तो बिल्कुल वो नेगेटिव थोड़ा सा ऑरा है, हर्ट फीलिंग है, दिल दुखा हुआ है, थोड़ी सी तकलीफ़ है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है। तो दोनों केसेस में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप किस तरह से एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इस चीज़ में से उभर रहे हो। तो ये ज़रूर है कि आपको किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको हर्ट किया है, हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर शादीशुदा लाइफ में है तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इसमें सेपरेशन भी दिखा रहा है, फिज़िकल सेपरेशन या फिर लीगल सेपरेशन भी हो सकता है। पार्टनरशिप में अगेन सेपरेशन हो सकता है, या फिर सेपरेशन के बाद का कंसोलिडेशन, जो कि बहुत ही कम केसेस में मैं कहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रोकन हार्ट की एनर्जी यहाँ है। तो कंसोलिडेशन बहुत टफ दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर है किसी किसी केसेस में। तो ये सिचुएशन के हिसाब से प्लीज़ एडवाइस पिकअप कीजिए। यहाँ पे आपको एडवाइस ये है कि बिल्कुल फूल की तरह बिहेव ना करें, यानी बिल्कुल मेच्योरली आपको इस चीज़ को हैंडल करना है, कैजुअली हैंडल ना करें, बचकाने तरीके से इस हार्ट ब्रेक को या रिलेशनशिप ब्रेकअप को हैंडल ना करें, वरना आप इमोशनली कोलैप्स हो सकते हैं। तो अगर आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना है, प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग रहना है, तो बिल्कुल मेच्योरली आपको ये चीज़ को, ब्रेकअप को हैंडल करना पड़ेगा। या ब्रेकअप में से जो पैचअप हो रहा है उसको भी आपको बहुत ही शांति से और पेशेंस से हैंडल करना पड़ेगा एज अ मेच्योर्ड सोल। अलग तरह से, अलग नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश कीजिए। शायद आपका जो पैचअप स्टेज है, जो लोग पैचअप से गुजर रहे हैं, शायद आपको वो बेहतर तरह से आप हैंडल कर पाएँ। जो लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, मैं कहूँगी पॉजिटिव एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए। शायद ये आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी खुद की लाइफ के लिए ये ब्रेकअप ज़रूरी था और ये अच्छा था, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है अपराइट पोजीशन में। हमारे समरी में बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड, अनफोरसीन, यानी बिना, जो आपने सोचा नहीं था, कभी आपको लगा नहीं था, उस तरह के चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं लाइफ में, बिना आपकी एक्सपेक्टेशन के, बिना आपकी चॉइस के। यानी आप चाहते हैं या ना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है और आपको वो बस एक्सेप्ट करना है। जितना पॉजिटिवली आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अच्छे के लिए ये चेंज आ रहा है। अगर ये रिवर्स पोजीशन में होता तो ये नेगेटिव होता, लेकिन अबंडेंस कार्ड भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट है, जो बता रहा है अच्छे के लिए जो भी चेंज हो रहा है किसी भी सेगमेंट में अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसे पॉजिटिवली लेने की कोशिश कीजिए। ये सेम रीडिंग होगी आपकी अलग दूसरे रिश्ते भी है जो हम जनरली होते हैं। बच्चों के साथ रिश्ता होता है, अपनी माता पिता के साथ होता है, कजिन्स के साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है। उसमें से किसी सिचुएशन में भी इस तरह का टफ टाइम आ सकता है। तो बिल्कुल सावधानी से आपको इसको हैंडल करना है, अलग नज़रिए से उसको देखना है। आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। सिंगल्स के लिए बिल्कुल आप नए रिश्ते को इनवाइट मत कीजिए, ये सही समय नहीं है। थोड़ी देर रुक जाइए, जैसे ही समय सही होगा आपका नया रिश्ता आपको प्रेजेंट करेगा।
अगर हम आपके करियर के बारे में देखें, 5 ऑफ पेंटिकल्स है रिवर्स पोजीशन पे। तो दोस्तों ये कार्ड बता रहा है, या तो आप, अगेन जनरल रीडिंग है इसीलिए मैं दोनों ऑप्शंस बताना चाहूँगी कि या तो आप बुरी फाइनेंशियल यानी बुरी जॉब सिचुएशन में धंस रहे हैं या फिर उसमें से निकल रहे हैं। बुरी सिचुएशन थी लेकिन आप निकल रहे हैं। तो जो लोग उसमें पूरी तरह और धंसते जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जॉब जा सकता है, सैलरी कट हो सकता है, उनको डिप्रिशिएट किया जा सकता है, या किसी भी इस तरह का प्रॉब्लम, या बिजनेस में नुकसान काफ़ी हो सकता है, या उनको कुछ चीज़ों को बंद करना पड़ सकता है। तो ये बहुत टफ सिचुएशंस आती हुई नज़र आ रही है जो लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं उनके लिए। जो लोग अप स्केल जा रहे हैं, यानी जिन लोगों को जो डाउनफॉल से बाहर निकल रहे हैं वो भी स्लोली बाहर निकलेंगे। तो उनका शायद जॉब नहीं जाएगा लेकिन वो सिर्फ सस्टेन करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको बहुत पेशेंस और बहुत ही अपना कामनेस रिटेन करना है, पीस रिटेन करना है, वरना आपको अगेन मैं कहूँगी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है। क्रिएटिवली सोचिए, अलग तरह से जो भी चेंज आ रहा है उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आपका धंधा बंद हो रहा है तो बिल्कुल कोई रीज़न होगा, आपको नया धंधा शुरू करने का कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी। अगर जॉब जा रहा है तो हो सकता है कोई दूसरा दरवाज़ा खुल रहा है। तो बिल्कुल शांति से क्रिएटिवली सोच के अपने लिए बैकअप प्लान बनाए रखिए, क्योंकि टफ टाइम है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपनी प्लान बी के लिए प्रिपेयर रहिए, प्लान बी प्लान सी करने के लिए, ताकि आप बेहतर तरह से ये डाउनफॉल अगर जिसके भी लाइफ में आ रहा है उनको बेहतर तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर रख सकें। अगर हम आपकी फाइनेंसेस की बात करें, 2 ऑफ कप्स है अपराइट पोजीशन पे, ये कार्ड बता रहा है फाइनेंसेस आपकी स्टेबल रहेंगी। तो हालांकि आपकी करियर में थोड़ा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है या बिजनेस में, फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगी। कहीं ना कहीं आपने पिछले टाइम में अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग किया है जिसकी वजह से फाइनेंसेस स्टेबल रहेंगी। आपके पार्टनर जो है, ये बिजनेस सेगमेंट में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इक्वली सपोर्ट करेंगे। हो सकता है नई पार्टनरशिप की प्रपोजल आए। तो जैसा कि मैं यहाँ कह रही हूँ, यहाँ पे अगर कुछ बंद हो रहा है तो हो सकता है कुछ नई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, या कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है जिसकी वजह से एक चीज़ बंद हो रही है। तो पूरी तरह से सिचुएशन नहीं है अगर आप उसे पॉजिटिवली हैंडल करें तो। सो अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस आपके स्टेबल लग रहे हैं। सो हालांकि आप करियर में थोड़ा टफ टाइम दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस फिर भी स्टेबल है। यानी या तो आपको नई इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है, या करंट पार्टनर आपकी बिजनेस में री इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट पिछली टाइम में की थी जिससे आपको मुनाफा मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको एक नई एनर्जी, नया सोर्स, इनकम सोर्स मिलेगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका एनर्जी बैलेंस आउट हो रही है। तो जैसा मैंने कहा, व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट पे है, तो आपकी जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये आपको कॉन्फिडेंस रखना है। हेल्थ के बारे में हम देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में है, जो बता रहा है आप बहुत अच्छी हेल्थ सिचुएशन एंजॉय करने वाले हो, यानी इस टफ टाइम को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हो। थोड़ा सा टाइम अपने लिए आप लोगे जिसमें जो सौरो वाला टाइम है, यानी जो दुख आपको होने वाला है ये 2 सेगमेंट्स से, वो दुख, उस दुख में से आपका एक नया पहलू आप डिस्कवर करोगे, आपकी एनर्जी नई डिस्कवर करोगे जो आपको शक्ति देगी और एक अच्छा जो एक आपको नई शक्ति और नई विजन देगी और अच्छी हेल्दी सिचुएशन फिर भी आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स है दोस्तों, लेकिन एज लॉन्ग एज आपके लिए पॉजिटिव मैसेजेस हैं, मैं तो कहूँगी इसे पॉजिटिवली लीजिए। कौन सी एनर्जी आपको हाईलाइट कर रही है? आपका चक्रा एडवाइस कार्ड बता रहे हैं अबंडेंस की एनर्जी दिखा रही है। तो हालांकि यहाँ टफ टाइम है लेकिन आपके लाइफ में फिर भी अबंडेंस आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके हक में, आपकी साइड से घूम रहा है, तो बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी और अबंडेंस लेके आ रहा है।
तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस चीज़ को फेस कीजिए, आपको बहुत ही पॉजिटिव फ़ायदे मिलेंगे इससे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे वीडियोस अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोस से मदद मिल सके। मेरी वीडियोस पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मेरी आपकी कमेंट्स से मुझे काफ़ी मदद मिलती है, आपका फीडबैक मिलता है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ हैं मेरी जर्नी में, और उन नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम करना चाहूँगी जो आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।